राधे राधे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के। तो उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और इससे पहले वाला जो एलसीआर सर्किट का वीडियो था अभी तक देख लिया होगा। आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जिस टॉपिक का नाम है एवरेज पावर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इसका डेरिवेशन और इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पावर इन द एसी सर्किट, और इसमें निकालना क्या है हमें, एवरेज पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम पावर इन एसी सर्किट। अब पावर इस टर्म से पहले से आप परिचित हैं, पहले से आपको पता है कि पावर का मतलब क्या होता है। तो हमने देखिए देखा था डीसी सर्किट। इससे पहले पावर के बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जहां पे पढ़ा था कि जो पावर होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, जहां पर वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट। और किसी भी टर्म पर पावर डिपेंड नहीं करती। लेकिन एसी सर्किट में पावर के लिए और भी सारे फैक्टर हैं। तो देखिए पावर के बारे में समझते हैं। तो टॉपिक क्या है, इन द डीसी सर्किट पावर depends on only voltage and current, but in AC circuit, बात किसकी हो रही, AC सर्किट। but in AC circuit power depends on voltage, current and phase difference between voltage and current। एक नया टर्म जुड़ गया। पावर वोल्टेज पर तो डिपेंड करती है, करंट पर भी डिपेंड करती है। डीसी में भी यही था, लेकिन एसी में एक टर्म और आया, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब फेज डिफरेंस के बारे में पहले बताया था कि अगर रजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस जीरो, इंडक्टिव में वोल्टेज 90 डिग्री आगे, और अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट 90 डिग्री आगे। आरएल सर्किट है तो फेज डिफरेंस निकाला था, आरसी में निकाला था, और एलसीआर सर्किट में। तो यहाँ पे पावर के लिए एक और फैक्टर है जिसे बोलते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो एसी में जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा, ये नहीं लिखना है V इंटू आई, ये तो डीसी के लिए होता है। यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये होता है एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। वी आर एम एस वोल्टेज, आई आर एम एस करेंट, कॉस फाइव, जहां पे कॉस फाइव को बोलते हैं एक और नया टर्म पावर फैक्टर। पी एवरेज पावर पूरे सर्किट में, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट, कॉस फाइव पावर फैक्टर। अब अगर इसे लिखे पीक वोल्टेज के टर्म में, तो वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू, और इधर कॉस फाइव। अब वी नॉट में आई नॉट का मल्टीप्लाई हो तो वी नॉट आई नॉट, नीचे टू कॉस फाइव। ये भी होती है एवरेज पावर की वैल्यू। तो एवरेज पावर दो तरीके से बता सकते हैं, एक वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, दूसरा एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना। फिर इन्हें डेराइव करना कि कैसे इसका डेरिवेशन होगा। तो देखिए नया भी टर्म है पावर फैक्टर, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। नाम इसका पावर फैक्टर क्यों है, पावर फैक्टर इसे बोलते क्यों है। तो देखिए cos फाइव को बोला पावर फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा सर्किट में पावर कितनी आएगी। जैसे सपोज करिए अगर फाइव की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो cos फाइव cos 90 जीरो, तो पूरी सर्किट में एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, वी आर एम एस भी है, आई आर एम एस भी है, बट cos 90 जीरो, तो एवरेज पावर कितनी आ गई, जीरो। तो पूरे सर्किट में वोल्टेज करंट सब दिया है, बट पूरे सर्किट की एवरेज पावर कितनी आ गई, जीरो।
तो पावर कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी उसे डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो है cos फाई। इसीलिए cos फाई को क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। तो ऐसा फैक्टर जो डिसाइड करे कि सर्किट में कितनी पावर आएगी, उसी फैक्टर का नाम पावर फैक्टर। अभी जानेंगे ये जो cos फाई है इसकी वैल्यू आती है किसी भी सर्किट के लिए R बाई जेड, जहां पे R रेजिस्टेंस और Z इंपीडेंस। अब इंपीडेंस भी सभी सर्किट के लिए हमने सिखा रखा है कि किस सर्किट में क्या इंपीडेंस आएगा, तो वहां से आपको इंपीडेंस याद होगा। अभी क्लास के बाद में एक टॉपिक को समझा भी देंगे कि पावर फैक्टर को कैसे निकालते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन होती है। तो पहले एक बार इतना नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर। तो जल्दी नोट करिए सभी, फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हेडिंग डालिए सभी, डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर इन द सर्किट। और इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। कि एसी में जो पावर आएगी हमें पता है Vrms Irms cos फाई, बट कैसे आएगी उसी को डेराइव करना है। तो देखिए जब कभी भी कोई आप डेरिवेशन करते हैं तो पहले डेरिवेशन में आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो हमने लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर एन एसी सर्किट of voltage V equal V naught sin omega t, V equal to V naught sin omega t and current I equal। अब देखा था करंट या तो वोल्टेज के आगे होगी या पीछे होगी या सेम फेज में, तो हमने मान लिया कुछ फेज डिफरेंस पे है। एंड करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आप प्लस फाइव भी ले लें तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू सेम आएगी। बट अभी हमने 90 या 0 नहीं लिया, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, फिर फाइव को अगर 0 रखना है 0 रखेंगे, 90 रखना है तो 90 रखेंगे। तो हमने मान लिया फेज डिफरेंस कितना है आई, और करंट 5 फेज से पीछे है, प्लस भी लगा ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो हमने माना एक सर्किट में वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, and we have to find the average power in the circuit। और उस सर्किट में जो एवरेज पावर आएगी हमें निकालनी। तो देखिए तरीका है क्या है पावर का, P इक्वल टू V इंटू आई, जहां पर V का मतलब है वोल्टेज, V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब V नॉट इधर है I नॉट साइन ओमेगा टी, अभी दिख रहा है साइन A माइनस बी। तो साइन A माइनस बी की वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन A माइनस बी आता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन B। ये तरीका है। तो देखिए साइन A माइनस बी, साइन A कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर V नॉट आई नॉट, अब साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो जब अंदर जाएगा साइन ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बगल में कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और बगल में है साइन फाइव। देखिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इधर साइन फाइव, देन उसके आगे V नॉट आई नॉट। अब एक चीज को ध्यान से देखना है सभी को, हमने वोल्टेज लिया है साइन ओमेगा टी, ठीक है, करंट भी साइन में, तो जो हमारे पास वेरिएबल है जैसे ओमेगा टी वाला टर्म, ये हम चाहेंगे हमेशा साइन में हो ताकि फेज डिफरेंस या कैलकुलेशन में आसान हो। यहां देखें ओमेगा टी साइन में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां साइन ओमेगा टी, बस यहां पे एक टर्म कॉस में आ गया,
अब हमें यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन ही बताया था फेज डिफरेंस निकालने के लिए अगर यहां साइन तो यहां पर भी साइन, तो पावर में भी साइन आना चाहिए। तो चलिए चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई इंटू साइन फाई। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, फिर वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी पढ़ा है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन 2a, तो 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा साइन 2a, साइन 2 ओमेगा टी, नीचे 2, इधर साइन फाई, ए आ गया पावर। बट हमें निकालनी है एवरेज पावर, तो फॉर एवरेज पावर दोनों साइड का हम लेंगे एवरेज, पी एवरेज। अब एवरेज किसका लेते हैं, जो वेरिएबल पार्ट हो, तो देखिए वी नॉट आई नॉट, तो पीक वैल्यू है कांस्टेंट, इधर वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इधर कॉस फाई, इसकी हमें निकालनी एवरेज वैल्यू। और पहले बताया था एवरेज के लिए क्या लगाएंगे, बार माइनस साइन 2 ओमेगा टी। अब ए भी वेरिएबल है, देख रहे ओमेगा टी, जहां टी आ जाओ वेरिएबल पार्ट है, इसकी भी एवरेज वैल्यू, नीचे 2, इधर है साइन फाई, तो एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट। अब बताइए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी, 1/2 कॉस फाई, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बताया था साइन थीटा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, या जितने भी साइन या कॉस के साथ में टर्म आए इनकी एवरेज वैल्यू आती है 0। और अगर स्क्वायर फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2। तो देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2, इधर साइन थीटा एवरेज वैल्यू 0, इधर साइन फाई, नीचे था, तो P एवरेज आया V नॉट आई नॉट, नीचे 2, इधर कितना कॉस फाई, ए आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। यही तो पीछे बताया था कि एवरेज पावर V नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। अब जहां पे फाई का मतलब क्या था, फेज का डिफरेंस, तो पहला एवरेज पावर का फॉर्मूला V नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, याद हो जाएगा। फिर अगर इसे आरएमएस करंट के टर्म में लिखूं तो पी एवरेज, देखिए वी नॉट 2 लिखा है, तो √2 आई नॉट को √2 इंटू कॉस फाई, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 को √2 इंटू √2। अब जो वी नॉट बाई √2 है, ये वैल्यू है वी आर एम एस, आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस, इधर कितना कॉस फाई, तो एवरेज पावर आ जाएगी सर्किट में वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। याद हो गया, एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। अब जहां पे जो टर्म कॉस फाई है, पीछे बताया था क्या होता है, पावर फैक्टर, यही डिसाइड करेगा सर्किट में पावर कितनी आएगी। पहले नोट करिए, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे करना है, और थोड़ा सा कॉस फाई के बारे में समझते हुए चलेंगे। नोट कर लिया, तो चलिए नोट हो गया होगा। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है एवरेज पावर का, और ये एक्सप्रेशन क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, या एवरेज पावर की वैल्यू वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, जहां पर ये जो फाई लिखा हुआ है कॉस फाई, इस टर्म को हम बोल देते हैं पावर फैक्टर, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी, आर बाई जेड, और इस जेड का नाम क्या था, इम्पीडेंस।
क्या नाम था? इम्पीडेंस। और इस आर को बोलते थे रेजिस्टेंस। अब अगर इतनी चीजें आपको प्रिपेयर है और जेड निकालना हर सर्किट में आता है तो पावर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर सकते हैं। तो जल्दी नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं पावर के क्वेश्चन। तो चलिए सीट ओपन हो गई है, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन गिवन है। पहले सभी क्वेश्चन को नोट करिए और अपने आप से एक बार ट्राई करिए। दिया है इन एन एसी सर्किट R equal to 40 ohm, Z equal to 50 ohm, VRMS equal to 200 volt। पूछ रखा है कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो पूरी साइकिल में एवरेज पावर कितनी आएगी? तो जैसे ही पूछा है एवरेज पावर, तो सबसे पहले नोट करिए सर्किट में क्या क्या दिया है। तो सर्किट में आर पता है 40 ओम, जेड पता है 50 ओम, वीआरएमएस की वैल्यू है 200 वोल्ट। तो एवरेज पावर हमें निकालनी है। अब बताइए एवरेज पावर का तरीका, वीआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस फाई, यही तरीका सीखा है। अब वीआरएमएस सर्किट में दिया है 200, आईआरएमएस तो नहीं पता। तो कुछ लोग यही सोचते हैं आईआरएमएस नहीं दिया है, लेकिन आईआरएमएस पढ़ा तो है ना निकालना। आईआरएमएस का तरीका वीआरएमएस बाई जेड, पीछे जितने सर्किट पड़े हर जगह आईआरएमएस वीआरएमएस बाई जेड, और कॉस फाई आर बाई जेड। तो 200, वीआरएमएस की वैल्यू है सर्किट में 200, जेड की वैल्यू 50, आर की वैल्यू 40, जेड की वैल्यू 50। काटना पिंटा स्टार्ट करिए। 50 से काटने पर कितनी बार? 4। 50 से काटने पर कितनी बार? 4। 4 में 4 का 16 इंटू 40, 16 में 4 का मल्टीप्लाई 64 0। तो पूरे सर्किट में एवरेज पावर कितनी आएगी? 640 वॉट। निकाल लिया। देखा नहीं कितने आसानी सॉल्व हो गया। प्रीवियस ईयर का 2 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और ऐसे देते हैं शानदार, इसी तरीके से बिल्कुल करना है। हो गया? चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है सीट का। इन एन AC connected to an EMF of 100 volt, frequency 50 hertz, a resistance of 10 ohm and inductance of 1/10 pi Henry are connected in series. Find out power dissipated in the circuit. Find out power dissipated in the circuit. तो पूरे सर्किट में पावर क्या आ जाएगी उसे निकालना है। तो देखिए तरीका क्या निकालने का। अब देखिए सर्किट में आपको दिया है ईएमएफ कितना है? 100 वोल्ट। अब बताया था कुछ ना दिया हो तो वीआरएमएस 100 वोल्ट, वोल्टेज जो भी होगा वीआरएमएस में। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस है 10 ओम और एल की वैल्यू है 1/10 पाई हेनरी। सीरीज में है, पावर निकालना है। तो देखिए पावर का तरीका पी एवरेज वीआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। तो वीआरएमएस की वैल्यू 100, बट दिक्कत किस में है? आईआरएमएस, और जो कि होगा वीआरएमएस बाई जेड और कॉस फाई आर बाई जेड।
अब सर्किट में Vrms भी पता है बट जेड नहीं पता, और सर्किट कौन सा है, आर एल, तो सर्किट है आर एल सर्किट। और जब बात हो आर एल सर्किट की तो जेड आता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब एक्सएल की वैल्यू देखते हैं, आर की वैल्यू है 10 तो 10 का स्क्वायर, एक्सएल होता है ओमेगा एल, देखिए एक्सएल ओमेगा एल और ओमेगा 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 50, एल की वैल्यू 1/10, काटिए 1/10 पाई, अच्छा पाई नीचे लिखा था 1/10 पे, तो पाई से तो पाई खत्म, 10 से 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, इधर भी 10 का स्क्वायर, इधर भी 10 का स्क्वायर, और 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा 10√2। पता है रूट के अंदर 100 प्लस 100 200, बाहर निकाला तो 10√2। अब रख के निकाल लीजिए वैल्यू, 100 Vrms 100, जेड है 10√2, आर बाई जेड, आर की वैल्यू 10, जेड ए की वैल्यू 10√2, काटी पीटी जल्दी, चलिए 10 से 10 चला जाएगा, 10 से काटे कितने टाइम्स 10, और 100 में 10 का मल्टीप्लाई हो तो 1000, √2 में √2 का 2, काटने पे पावर आ गई 500 वाट, तो पूरे सर्किट में जो पावर का लॉस होगा वो वैल्यू आ गई 500, तो 24 में आंसर भी आ रहा है 500 वाट। तो तरीका समझ में आया कि एवरेज पावर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, इससे टफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या था, न्यूमेरिकल साथ में डेरिवेशन, तैयार हो जाएगा। अब अगर इतना पार्ट आपको अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर अगली वाली क्लास में हम सीखेंगे पावर फैक्टर, फिर वाटलेस करंट क्या होती है, वाटलेस करंट उसके बारे में भी जानेंगे, फिर एक टॉपिक और बचेगा, एक है एसी जनरेटर, एक है ट्रांसफार्मर। तो जल्दी सभी से कंप्लीट कर डालिएगा और अगले लेक्चर तक प्रिपेयर करके आइए। तब तक मजे में पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।